सो गाइस, 5th एपिसोड की शुरुआत में हम मिन क्यू को देखते हैं जो जिया को बोलता है कि तुम्हारे अंदर मेरा एक प्राइवेट रूम होगा और तुम मेरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर इनपुट करना। जिया उससे पूछती है कि क्या इनपुट करना है। मिन क्यू बोलता है कि पहली चीज़ जो तुम इनपुट करोगी वो इस घर की हर वो चीज़ है जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो बताता है कि जो टॉप में आती है उसे मैं प्रीटी बोलता हूँ। ये पीठ खुजाने वाला प्रीटी नंबर 1 है, ये वैक्यूम क्लीनर प्रीटी नंबर 2 और ये बर्थडे वाला वैक्यूम क्लीनर प्रीटी नंबर 3 है। जिया बोलती है कि मतलब मैं भी सेम लेवल में हूँ। मिन क्यू मना करता है और बोलता है कि तुम मुझे खुश करके पॉइंट्स कमाओ तब तुम प्रीटी कहलाओगी। फिर हम बैकयार्न को देखते हैं जो जिया और मिन क्यू को देख रहा होता है और फिर अचानक ही उसके पेट में दर्द लगती है और वो वॉशरूम जाता है। वहाँ पर पई होकर और सैनी भी थे। पई उसे बोलती है कि ये कल रात की करी की वजह से हुआ है। बैकयार्न बोलता है कि जिया ने तो 2 पैक खाए थे। मिन क्यू जिया को बताता है कि यहाँ और भी ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि ये कांच से बना कैस्टल, मेरा कैबिनेट और ये एक्शन फिगर। और जिया को इन चीज़ों को छूने से मना करता है और जिया को अपने पीछे आने को बोलता है। जिया के पेट में दर्द शुरू हो जाती है। बैकयार्न सैनिक को बोलता है कि जिया को जाकर बोलो कि तुम कंट्रोल करो। नहीं। पर सैनिक बिना बोले ही वापस आ जाता है। मिन क्यू जिया को बताता है कि ये किचन एरिया है, लेकिन जिया की तो हालत ही खराब होती है। जिया वॉशरूम ढूंढ लेती है। मिन क्यू जिया को बोलता है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो। जिया उससे पूछती है कि ये कौन सा रूम है। मिन क्यू उसे बोलता है कि वो रूम तुम्हारे लिए अलाउ नहीं है और जिया मिन क्यू के पास आ जाती है। मिन क्यू उसे अपने पेरेंट्स दिखाता है और बोलता है कि इसे इनपुट कर लो। जिया बोलती है कि ये नेकलेस, तो मिन क्यू उसे बताता है कि ये मेरी मॉम का फेवरेट नेकलेस है, लेकिन किसी चोर ने चुरा लिया। और बोलता है कि AG3 इनपुट कर लो कि तुम्हारा मास्टर उन लोगों से नफरत करता है जो उसे धोखा दे। मिन क्यू जिया को बोलता है कि अच्छा है तुम एक रोबोट हो और उसे बोलता है कि इस फोटो को भी अपनी मेमोरी में सेव कर लो। जिया उससे पूछती है कि ये कौन है। मिन क्यू बोलता है कि ये मेरा पुराना प्यार समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? है, लेकिन जिया उस टाइम पर फाट कर देती है। मिन क्यू उसे बोलता है कि ये क्या है। जिया बोलती है कि मास्टर आपने फाट किया है। मिन क्यू बोलता है कि ये मैंने नहीं किया। तो जिया बोलती है तो क्या मैंने किया। मिन क्यू मना करता है। फिर मिन क्यू चेंज करने जाता है। जिया उसी टाइम पर वॉशरूम जाती है। मिन क्यू रूम से वापस आता है और बोलता है कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, लेकिन जिया तो वॉशरूम में होती है। फिर मिन क्यू को बाथरूम से फ्लश करने की साउंड आती है, तो वो बाथरूम के पास जाता है और फिर डोर खोलता है, पर वहाँ पर जिया टॉयलेट साफ कर रही होती है। मिन क्यू बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जिया बोलती है कि मैं साफ कर रही हूँ। फिर हमें रिवर्स में दिखाते हैं। जिया वॉशरूम में होती है और बोलती है कि कितनी बदबू आ रही है, तो जिया परफ्यूम लेकर इधर उधर छिड़कने लगती है और साफ करने लगती है। मिन क्यू बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जिया बोलती है कि मैं साफ कर रही हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस। मिन क्यू बोलता है कि पर मैंने तो तुम्हें साफ करने को नहीं बोला है। फिर
होकर बैक्योन को बोलता है कि जिया कहाँ है। बैक्योन उसे बताता है कि वो बाथरूम में है। मिनक्यू जिया को बोलता है कि क्या तुम्हारा हाथ गीला नहीं है। बैक्योन उसे बोलता है कि ये बोलो कि मैं डिशेस भी साफ कर सकती हूँ, मैं स्टेट ऑफ आर्ट रोबोट हूँ। और जिया भी वही बोलती है। मिनक्यू बोलता है कि ये झूठ है। क्या तुम्हें ये परफ्यूम सफाई करने की चीज़ लग रही है? उसके लेवल में लिखा है, वो भी फ्रेंच में। तुम तो 15 लैंग्वेज बोल सकती हो, तुम्हें क्या स्मेल से पता नहीं लग रहा है? जिया बोलती है कि ये ट्रेंड है। मिनक्यू बोलता है कि $1000 के परफ्यूम से धोना कोई ट्रेंड होता है और बोलता है कि ये तुम्हारे गाल से लिक्विड क्या गिर रहा है, क्या ये पसीना है? मिनक्यू उसी टाइम जिया के पास आने लगता है, पर सोप के ऊपर पाँव रख देता है और गिरने लगता है और उसके हाथ से परफ्यूम की बोतल हवा में गिर जाती है। जिया उसे पकड़ने लगती है। मिनक्यू सोचता है कि वो मुझे बचाएगी, लेकिन जिया मिनक्यू के हाथ की जगह परफ्यूम की बोतल को पकड़ती है और मिनक्यू के ऊपर गिर जाती है। गाइस, उस टाइम मिनक्यू की हालत ख़राब हो जाती है। मिनक्यू जिया को हटने को बोलता है। फिर हम उन्हें देखते हैं। मिनक्यू अपनी बॉडी मसाज ले रहा होता है। जिया मिनक्यू को बोलती है कि क्या आपके मसल्स बहुत दुख रहे हैं, और बोलती है कि क्या मैं अपने रोबोटिक हाथों से आपकी मसाज कर दूं, और बोलती है कि मैं काम की हूँ ना मास्टर। मिनक्यू बोलता है कि तुमने पहले क्या किया, मुझे पकड़ने की जगह तुमने बॉटल को पकड़ा, और तुम तो एक मेटल की बनी हो। और फिर उसे समझाने लगता है कि मैं एक इंसान हूँ और तुम रोबोट हो। अगर तुम सोचते कि मैं मास्टर के ऊपर गिर रही हूँ, इससे उन्हें चोट लगेगी। अगर मैं साइड गिरती हूँ तो उन्हें चोट नहीं लगेगी। जिया बोलती है कि फिज़िक्स के हिसाब से मैं जिस भी स्पीड से गिरी थी, वो आपके ऊपर ना गिरने की स्पीड से ज़्यादा होती। अच्छा होता कि आप साइड हो जाते। और यहाँ पर जिया AG3 के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही होती है। मिनक्यू बोलता है कि मैं फ़िज़िक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मिनक्यू जिया को वीडियो दिखाता है और उससे पूछता है कि ये किस तरह की सिचुएशन है। जिया बोलती है कि कुत्ता किसी को बचा रहा है। मिनक्यू बोलता है कि तुम भी उस कुत्ते की तरह हो, जैसे वो अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है, तुम्हें भी वैसे ही लगानी होगी। जिया बोलती है कि वो अपने मालिक को बचा रहा है क्योंकि उसका मालिक उसे प्यार करता है। मिनक्यू बोलता है कि पहले तुम्हें मेरे लिए लॉयल होना होगा। जिया बोलती है कि अगर आप मुझे आधा प्यार भी उस इंसान की तरह देंगे। मिनक्यू बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो इंसान है। मिनक्यू साइड में जाता है और जिया को ज़ोर से आवाज़ लगाता है। जब जिया वहाँ पर आती है तो पूछता है कि मैं कौन हूँ। मिनक्यू बिल्ली का मास्क पहनता है और फिर उतारता है। जिया बोलती है कि मास्टर बिल्ली। मिनक्यू हंसता है और उसे 20 पॉइंट्स देता है। मिनक्यू बोलता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे हमेशा पहचान पाओगी, बिना उस बात की कि फिर मैं कौन हूँ। मिनक्यू बोलता है कि अगर तुम मुझे कभी पहचान नहीं पाओगी तो तुम उस रूम में जाना जिसमें मैंने तुम्हें मना किया है। वहाँ ड्रॉज में एक सिरिंज होगी। मेडिकल प्रोसेस को फॉलो करके मुझे इंजेक्शन लगाना। मैं तुम्हें 500 पॉइंट्स दूंगा। फिर मिनक्यू अपने खाने के लिए फ्रिज में कुछ ढूंढ रहा होता है और एक्सपायर होने वाले खाने को डस्टबिन में फेंक देता है।
मिनक्यू अपने खाने के लिए एक डिश बनाता है जो बहुत डिलीशियस लग रही होती है। जिया के मुंह में पानी आ रहा होता है, लेकिन सिर्फ वो देख ही रही होती है। फिर जिया उसके लिए क्लासिकल म्यूज़िक लगाती है और टीवी ऑन करती है। जिया उसी टाइम KM फाइनेंशियल टीम का स्टार्टअप सिस्टम का ऐड लगाती है। मिनक्यू को उसे दिखाती है और बोलती है कि $1,00,000 के विनर के नाम जल्दी ही अनाउंस होंगे। आप सोशल कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आप एक्सट्रीमली इम्प्रेस है। मिनक्यू ऐड को बंद करने को बोलता है और बोलता है कि मैंने कभी ऐसा कोई इवेंट स्टार्ट नहीं किया। जिया मन में सोचती है कि किसी की ज़िंदगी इस इवेंट में डिपेंड है। फिर जिया मिनक्यू से पूछती है कि आप किस तरह के इंसान हो। मिनक्यू उसे बोलता है कि तुम ये सब मुझे मेरे खाने के बीच ही क्यों पूछ रही हो। फिर उसे याद आता है कि बैकयान ने उसे बताया था कि अगर AG3 को किसी एक इंसान पर फोकस करना हो तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। फिर मिनक्यू उसे बोलता है कि पहली बात मैं बहुत अमीर हूँ और मुझे अपने ऊपर घमंड नहीं है। जिया बोलती है कि क्या आप ऐसे हो। मिनक्यू मना करता है और बोलता है कि मैं KM फाइनेंशियल का बॉस हूँ। फिर जिया बोलती है तो क्या आप ऐसे इंसान हो। मिनक्यू मना करता है और सोचने लगता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ और बोलता है कि तुम्हें दिखता नहीं कि तुम्हारा सीनियर काम कर रहा है, जाओ और उसकी हेल्प करो। जिया जाती है और सफाई करने लग जाती है और सफाई करते हुए मिनक्यू के काट के कैस्टल को नीचे गिरा देती है। मिनक्यू पानी पी रहा होता है और उसके हाथ से गिलास गिर जाता है। जिया बोलती है कि बैटरी 5% रही है। मैं खुद को स्टैंड बाय मोड में रख रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम मिनक्यू को बैकयान के साथ देखते हैं। मिनक्यू बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने किसी कुत्ते को अपने घर पर रख लिया है। क्या उसके मॉडल बीगल्स की तरह बन गए हैं। मिनक्यू AG3 की बुराई कर रहा होता है और बैकयान उसका साथ दे रहा होता है। बैकयान बोलता है कि जिस AG3 को मैंने बनाया था वो बहुत स्वीट थी। मिनक्यू बोलता है कि तो क्या मुझ में कुछ प्रॉब्लम है। बैकयान बोलता है कि नहीं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो उस नासमझ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली में है। फिर हम जिया को देखते हैं जो खाना खा रही होती है और बोलती है कि किसी के पास इतने सारे कोरियन बीफ है वेस्ट करने के लिए और हमारे पास नहीं है। और होकर और सैनिक को बोलती है कि क्या तुम्हें चाहिए। फिर मिनक्यू बैकयान को बताता है कि AG3 कभी कभी समझती नहीं है। बैकयान उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो जिया और सैनिक को देखता है जो मिनक्यू के घर के अंदर खाना लेने जाते हैं। मिनक्यू उन्हें देखने ही वाला था पर बैकयान मिनक्यू को अपनी बातों में फंसा लेता है और इसी टाइम पर जिया और सैनिक खाना देखकर मिनक्यू के घर से वापस आ जाते हैं। बैकयान उसे बोलता है कि AG3 के साथ रिलेशन में इमोशन डालो। मिनक्यू बोलता है कि क्या इमोशंस डालने होंगे। फिर हम सांता मारिया टीम को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। जिया बोलती है कि ये घटिया सा पिंक ड्रेस किसने बनाया और ये किसका आइडिया था। बैकयान बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिया पिंक कलर की यूनिफॉर्म पहनकर खाना खा रही होती है। बैकयान उसके लिए एक और प्लेट ऑर्डर करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है।
बैक्योन बोलता है कि कुछ नहीं। नेक्स्ट डे हम मिन क्यू को देखते हैं जो AG3 को कॉल करके बुलाता है। मिन क्यू उससे अपमान पूछता है। जिया बोलती है कि सूरज की ब्राइट चमक रही है और मिन क्यू बोलता है कि AG3 यहाँ क्या होता था। जिया बोलती है कि पत्तों से बना कास्टल। मिन क्यू बोलता है कि अब वो यहाँ क्यों नहीं है। जिया बोलती है कि आपने उसे हटा दिया। मिन क्यू बोलता है कि मैंने नहीं, किसी ने उसे गिरा दिया। जिया बोलती है कि क्या मैं उसे वापस बना दूं। मिन क्यू बोलता है कि तुम उसे कैसे बनाओगे, मुझे 15 साल लगे थे उसे बनाने में। फिर हम देखते हैं जब मिन क्यू ने उस कैस्टल को बनाना शुरू किया था। मिन क्यू बोलता है कि मैंने और मेरे डैड ने उसे बनाया था और बोलता है कि मैं सोचता था कि हॉल में कितना अंधेरा है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि ये धूप कितनी अच्छी है और हॉल में अंधेरा क्यों होता था, और उसे अपने पास बुलाकर सफाई करने को बोलता है। फिर हम मिन क्यू के घर पर एक कार को आते हुए देखते हैं। मिन क्यू जिया को छुपने को बोलता है। सांता मारिया टीम को भी वो कॉल करके छुपने को बोलता है। फिर हम पार्क में मिन क्यू को और हवांग चियोल को देखते हैं। हवांग चियोल उसे पूछता है कि तुमने डील क्यों कैंसिल की। मैं खुद को CEO बनता हुआ देखना चाहता था। फिर मिन क्यू बोलता है कि तुमने दिवांग शिप बिल्डिंग को बेचना चाहा। हवांग चियोल बोलता है कि मार्टिन डबल प्राइस देने का ऑफर दे रहा था। फिर हवांग चियोल वहाँ से चला जाता है और AG3 को देख लेता है। मिन क्यू घर के अंदर आकर AG3 से पूछता है कि क्या तुम इन्हें जानती हो, और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ये कभी भी दिखे तो छुप जाना, नहीं तो वो तुम्हें तोड़ देंगे। फिर मिन क्यू जिनबे को CCTV कैमरा में देखता है और जिया को गार्डन में 2 कॉफ़ी लाने को बोलता है। जब जिया को पता चलता है कि ये उसका भाई है तो वो छुप छुप कर उन्हें कॉफ़ी देती है और जिनबे के सामने चुड़ैल बनकर यानी अपने फेस के आगे बाल करके जाती है। मिन क्यू जिनबे को बोलता है कि क्या तुमने प्रेसिडेंट जो यानी जिया के बारे में पता किया, और उससे बोलता है कि अभी के लिए उसे छोड़ दो। फिर जिनबे वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैक्योन से कोई हेल्प मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो मिन क्यू को बोलती है कि जिनबे एक अच्छा इंसान है, लेकिन मिन क्यू बोलता है कि मैं उसमें विश्वास नहीं कर सकता। फिर मिन क्यू जिया को चेंज करने को बोलता है और वो लोग कार में कहीं जा रहे होते हैं। जिया उसे रास्ता बता रही होती है और मिन क्यू की कंपनी के बाहर ले जाती है और उससे पूछती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर मिन क्यू उसे बताता है कि ये लोग फाइनल राउंड के विनर के नाम पोस्ट करने के लिए विरोध कर रहे हैं। एंड गाइस, ये सब खेल सारा सुन हे और जिया का रचाया होता है। फिर मिन क्यू को हम प्रेसिडेंट हे के साथ देखते हैं। डायरेक्टर ये उसे बोलते हैं कि तुमने के इन्वेस्ट के लिए क्या सोचा है। मिन क्यू बोलता है कि मैं इन्वेस्ट नहीं करता और बोलता है कि थैंक यू, आपने मेरी बिजनेस के टाइम में हमेशा हेल्प की है। डायरेक्टर ये बोलते हैं कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने इस कंपनी को बढ़ाने के लिए इतना कुछ किया था, शायद तुम ये नहीं चाहते। मिन क्यू बोलता है कि नहीं, मेरे डैड को मेरा काम पसंद ही आ रहा होगा। डायरेक्टर ये उसे बताते हैं कि रियल भी कंपनी में तुम्हारी हेल्प के लिए आ रही है। फिर
मिन क्यू और जिया कार में होते हैं। जिया उससे पूछती है कि क्या आपके डैड मर गए हैं। मिन क्यू बोलता है कि मेरी मॉम भी 15 साल पहले। फिर जिया उससे फ्रैंक मूड में बात करती है। फिर हम देखते हैं कि हुआंग चुआ सांता मारिया टीम को AG3 के साथ देख रहा होता है और अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्या मिन क्यू को पता है? उसका सेक्रेटरी हाँ बोलता है और बोलता है कि मिन क्यू इसे वेपन की तरह यूज़ करेगा। फिर हम देखते हैं कि सांता मारिया टीम मिन क्यू के कार्डनेट की मशीन को ठीक कर देते हैं। सांता मारिया टीम उनसे पूछते हैं कि ये मशीन किस लिए है। कार्डनेट बताता है कि एक बार किसी ने बॉक्स में सड़ा खाना भेज दिया था, एक बार कांच भेज दिया था जिससे मेरे मास्टर का हाथ कट गया था, एक बार कुल्हाड़ी और एक बार किसी ने जादू टोना करने पर एक डॉल जिसमें कीड़े डालकर भेज दी थी। बस तब से ही ये मशीन जाते हैं। फिर मिन क्यू एक बॉक्स को निकालता है और कुछ लेटर्स को और एक मग को है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रियल होता है। मिन क्यू अपने घर में होता है और उसे CCTV कैमरा में एक कार दिखाई देती है और वो खुश होकर बाहर जाता है। बाहर रियल खड़ी होती है और मिन क्यू को हाय बोलती है और उसे बोलती है कि सब कुछ वैसा ही है और बोलती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में टीम मैनेजर की पोस्ट में आई हूँ और मैं एक और वजह से भी आई हूँ। पापा चाहते हैं कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो, तुम बहुत अमीर हो और मैंने हाँ बोल दिया है। और बात करते करते मिन क्यू को 2 बार टच करती है जिससे मिन क्यू की हालत ख़राब होने लगती है। मिन क्यू वहाँ से चला जाता है और भागकर घर के अंदर आकर उस रूम के पास जाता है और ड्रॉज को खोलता है। जिया उसके पास आती है और उसे देखकर बहुत शॉक होती है। फिर उसे याद आता है कि मिन क्यू ने उसे बताया था कि अगर तुम मुझे कभी पहचान नहीं पाओगी, उस रूम में जाना जिसमें मैंने तुम्हें जाने को मना किया है। और ड्रॉज में सिरिंज होगी, उसे मेडिकल प्रोसेस को फॉलो करके मुझे इंजेक्शन लगा देना। और जिया वैसा ही करती है। जिया मिन क्यू को इंजेक्शन लगाती है और इधर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।